आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हवाले से उसकी बायोग्राफी देखेंगे और इसके दो पोएम्स को देखेंगे। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1874 से 1963, ठीक है, 1874 और डेथ है 1963। वो एक अमेरिकन पोएट थे, नोन फॉर हिज ट्रेडिशनल वर्ड्स स्टाइल एंड डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। उसको किस चीज़ की वजह से जाना जाता है? उसके ट्रेडिशनल वर्ड्स स्टाइल, मतलब जो वो ट्रेडिशनल वर्ड्स स्टाइल यूज़ करते थे, या जो उसका डिपिक्शन था रूरल लाइफ से, या जो उसकी शोहरत थी एक अमीर घराने से, उसकी वजह से इसको जाना जाता था इन न्यू इंग्लैंड, ठीक है। मोस्टली फेमस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस और बिलव पोएट हैं अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री का, और उसके जो वर्क्स हैं स्टिल आर यूज टू, मतलब इसके जो वर्क्स है आर स्टिल कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड। उसको अभी तक स्टिल कंटिन्यू किया जाता है कि स्टडी किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट है, नोन फॉर हिज ट्रेडिशनल वर्ड्स एंड डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। ये एक बहुत ही फेमस एंड बिलव पोएट है अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री का, और इसके जो वर्क्स हैं आर स्टिल कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये हो गया एक पैराग्राफ। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन लिटरेचर में वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस वजह से सिग्निफिकेंट है कि उसने बहुत सारे न्यूमेरियस अवार्ड्स और ऑनर्स उसने रिसीव किए हैं फॉर इस कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन में उसने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स और ऑनर रिसीव किए हैं, जैसे कि द पुलिट्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री 4 times, अ रिकॉर्ड दैट स्टिल एग्जिस्ट। ये एक ऐसा अवार्ड था जिसको मतलब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और उसको ये अवार्ड मिला है, वो भी 4 टाइम। ये अभी तक एक रिकॉर्ड है, दैट स्टिल एग्जिस्ट, अभी तक के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। जो फ्रॉस्ट की पोएट्स मतलब पोइट्री है उसका एक बहुत ही ज़्यादा हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर। उसका एक बहुत ही बड़ा, प्रोफाउंड कहते हैं, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन लिटरेचर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंस्पायर करता है जनरेशन्स ऑफ पोएट्स, जो आने वाले जनरेशनल ऑफ पोएट्स हैं, जो अभी फ्यूचर में जो पोएट्स हैं उनको इसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है टू एक्सप्लोर सिंपल लैंग्वेज, ताकि वो सिंपल लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर सके और अपनी एवरीडे लाइफ को अपने वर्क में लिख सकें, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है अमेरिकन लिटरेचर पे, इसलिए क्योंकि ये हमारी जनरेशन ऑफ पोएट्स को इंस्पायर करता है टू एक्सप्लोर सिंपल लैंग्वेज एंड एवरीडे एक्सपीरियंस इन देयर वर्क। फिर बात करते हैं, अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। इन एडिशन टू इस पोइट्री, इसकी पोइट्री में एडिशन के अलावा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक हाईली रिस्पेक्टेड टीचर भी रह चुके हैं, लेक्चरर एंड मेंटोर फॉर मैनी एस्पायरिंग राइटर्स एंड पोएट। बहुत से पोएट्स और राइटर्स के रिस्पेक्टेड टीचर, लेक्चरर एंड मेंटोर भी थे, और उसने इंग्लिश एंड लिटरेचर को बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, इंक्लूडिंग आमहर्स्ट कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एंड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक कॉलेज और 2 यूनिवर्सिटी जहाँ पे उसने एज अ लेक्चरर पढ़ाया है इंग्लिश लिटरेचर को, जैसे कि आमहर्स्ट कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसकी जो डेडिकेशन है टीचिंग के हवाले से, उसकी जो डेडिकेशन है टू टीचिंग एंड शेयरिंग हिज क्राफ्ट विद अदर्स, जो उसकी एक डेडिकेशन है, कुर्बानी है टीचिंग की और शेयरिंग हिज क्राफ्ट विद अदर्स, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ जो एक टीचिंग करता था, या अपने आइडियाज़, अपने क्राफ्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करता था। तो इससे क्या हुआ? लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा लिटरेरी वर्ल्ड पे। किस पे इम्पैक्ट छोड़ा? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसने इन्फ्लुएंस किया और बहुत ज़्यादा राइटर्स को इमर्ज किया, ठीक है। ये हो गया उसकी पोइट्री के हवाले से, मतलब कि उसके करियर के हवाले से, कि एक टीचर था, मेंटोर था, और उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा जो उसकी टीचिंग थी, उसकी जो डेडिकेशन थी एज अ टीचिंग एंड शेयरिंग क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी विद अदर्स,
left a lasting impact on the literary world, influencing many or countless students and emerging writers. अब फोर्थ पैराग्राफ है थ्रू आउट इस कैरियर, उसके कैरियर के अलावा उसने क्या किया, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसको ओपन सेलिब्रेट किया जाता है उसके थीम्स, कॉम्प्लेक्स थीम्स की वजह से। और जो थीम्स है, द थीम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री आर नेचर, रूरल लाइफ, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो उसकी थीम्स क्या है, नेचर है, रूरल लाइफ है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन कंडीशन। हिज वर्क्स आर करेक्टराइज बाय इट्स विविड, और उसके वर्क में बहुत ज़्यादा इमेजरी वगैरह भी यूज़ होता है, जैसे लेट वॉक वगैरह, इस तरह के वर्क में ये बहुत ज़्यादा इमेजरी वगैरह यूज़ करता था और बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल और फिलोसफिकल इंसाइट होता था, ठीक है, इसके वर्क में, जो क्या करता था, रीडर्स को इंस्पायर करता था। ये हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ है कि ये तो हो गया इसके थीम्स के हवाले से। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन उसने अपना होप कभी नहीं छोड़ा। जैसे कि उसने एलिनोर फ्रॉस्ट से शादी किया 1895, जो कि 1938 में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन फिर भी उसने बहुत से पोएम्स लिखे अपने सफरिंग में, ठीक है। इसीलिए उसने बहुत से पोएम्स लिखे जिसमें उसकी सफरिंग ज़ाहिर होती है और जिसमें मतलब मैनी पोएम्स इन हिज सफरिंग एंड शोइंग द लव फॉर हिज वाइफ, जो अपनी, फिर भी इसने बहुत से वर्क लिखे जिसमें वो अपनी सफरिंग को और अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करता था, ठीक है। और इसके अलावा जब उसको पता चला था कि उसकी बीवी बीमार है, तब भी उसने एक पोएम लिखा था, जैसे कि लेट वॉक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में सम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क, ठीक है। इसकी जो मोस्ट वेल नोन वर्क्स हैं उसमें आता है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, जो कि किस चीज़ के हवाले से आपको पता है। दूसरा आता है अ लेट वॉक, जो कि किस चीज़ के बारे में ये भी आपको पता है। और तीसरा आता है तीसरा वर्क है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो रिफ्लेक्ट करता है ब्यूटी ऑफ नेचर को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ को, ठीक है। और इसके अलावा इसने लिखा है मेंडिंग वॉल, ये भी एक पोएम है जो बाउंड्रीज़ को, कल्चर्स को, ट्रेडिशन को, कनेक्शन बिटवीन पीपल, इन चीज़ों को शो करता है, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड ये वर्क है। फिर कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बायोग्राफी।